नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो माता का आगमन हो गया है और माता के घर आने के साथ ही नव संवत्सर यानी कि नए साल की शुरुआत भी हो गई है। तो इस नव संवत्सर का और ग्रहों का जो मंत्रिमंडल है उसका कैसा असर आपके जीवन पर दिखाई देगा, इसके बारे में आज हम समझेंगे। नया साल आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, ये विस्तार से जानेंगे पंडित जी से। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर आपका कोई बड़ा काम बहुत समय से रुका हुआ है, तमाम प्रयास करने के बावजूद वो काम नहीं बन रहा है, तो नवरात्रि में लगातार 3 दिनों तक मां दुर्गा को लाल फूलों की माला अर्पित करिए। 3 रातों में लगातार मां दुर्गा को लाल फूल की माला चढ़ाइएगा। आपका बड़ा रुका हुआ काम बड़े आसानी से पूरा हो जाएगा। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 10 अप्रैल का पंचांग पंडित जी से जानिए। दिनांक 10 अप्रैल 2024 दिन बुधवार। तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम के 5:32 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम मां के आगमन के साथ जो नया साल शुरू हुआ है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले हिंदू नववर्ष की विशेषता क्या है, ये भी समझिए पंडित जी। जी देखिए, हिंदू परंपरा में नववर्ष नव संवत कहा जाता है और इसका आरंभ होता है चैत्र नवरात्रि के आरंभ के साथ। ये बड़ा साइंटिफिक, बड़ा वैज्ञानिक है और इसके साथ जो ज्योतिष की गणनाएं होती हैं वो आने वाले समय के बारे में स्पष्ट पूर्वानुमान देती हैं। देखिए, हिंदू धर्म में चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नव संवत की शुरुआत होती है। इसे भारतीय नववर्ष या हिंदू नववर्ष भी कहा जाता है। इसका आरंभ महाराज विक्रमादित्य ने किया था, इसीलिए इसको विक्रम संवत भी कहा जाता है। इस दिन से वासंतिक नवरात्र की शुरुआत भी होती है और मोटे तौर से इसी समय के आसपास, थोड़ा सा आगे पीछे, सूर्य भचक्र की पहली राशि मेष में प्रवेश करते हैं। इस समय से ऋतुओं और प्रकृति में बड़ा परिवर्तन भी आरंभ हो जाता है। इस बार नव संवत्सर का आरंभ 9 अप्रैल से है और इसका प्रभाव हम सब के ऊपर, देश दुनिया पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो देश दुनिया पर असर नए साल का दिखाई देगा और वो असर कैसा होगा, इस बारे में आगे जानेंगे। उसके पहले चलिए राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जान लेते हैं। पंडित जी, मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे।
करियर में आपके कुछ बदलाव इस समय होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के खर्चे आपके बढ़ेंगे। काम की अधिकता रहेगी। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग आपके लिए होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम राशियों पर चर्चा को लगातार जारी रखेंगे, लेकिन अब नए साल को लेकर थोड़ी और जानकारी पंडित जी से लेते हैं। पंडित जी, जो नव संवत्सर है उसका ज्योतिषीय महत्व क्या होता है? धार्मिक महत्व तो आपने बताया, लेकिन आपने कहा कि ज्योतिष के नजरिए से भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है नए साल का, उसको कैसे समझें? देखिए, भारतीय किसी भी परंपरा को या हिंदू परंपरा को आप ज्योतिष से अलग नहीं कर सकते। ज्योतिष हमारे लिए जीवन को बेहतर बनाने का और बेहतर जीवन जीने का एक तरीका है। इसीलिए हम हर चीज में ज्योतिष का प्रयोग करके उसका लाभ उठाना जानते हैं। नव संवत्सर का ज्योतिषीय महत्व क्या है? देखिए, जो नया साल शुरू होता है, इस नव संवत का विशेष नाम और फल होता है। इसके अलावा पूरे संवत के लिए ग्रहों का एक मंत्रिमंडल भी होता है। इसी मंत्रिमंडल के ग्रहों के आधार पर पूरे साल के लिए, पूरे संवत के लिए शुभ अशुभ फलों का निर्धारण होता है। इस ग्रहों के मंत्रिमंडल में राजा, मंत्री, सेनापति, वित्त मंत्री, फसलों के मंत्री, सुरक्षा के मंत्री, हर चीज के मंत्री अलग अलग ग्रह होते हैं। और उसी हिसाब से मौसम, अर्थव्यवस्था, जनता, सुरक्षा, कृषि, यहां तक कि बरसात भी इन्हीं ग्रहों के मंत्रिमंडल से निर्धारित होती है। यानी जब नव संवत शुरू होता है, उसी समय हम ये देख लेते हैं कि आने वाला वर्ष कैसा होगा, कौन सा ग्रह राजा होगा, कौन सा ग्रह मंत्री होगा, उसका प्रभाव लोगों के जीवन पर कैसा पड़ेगा, व्यापार कैसा रहेगा, लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, बारिश कैसी होगी, ये तमाम चीजें हम समझ लेते हैं। और ये तमाम चीजों को समझने के लिए नव संवत का एक मंत्रिमंडल बनाया जाता है। और ये मंत्रिमंडल बनता है पूरी तरह से ज्योतिष के आधार पर। जानकारी इस विषय पर हम लगातार लेते रहेंगे। उसके पहले चलिए अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल भी जानिए।
कर्क राशि, करियर में आपको सफलता की स्थिति दिख रही है। पारिवारिक विवाद आपके हल होंगे। धन की समस्याएं दूर होंगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में लापरवाही न करें। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग आपके लिए होगा धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, क्या पूछा गया है, चलिए इसकी पूरी जानकारी हम पंडित जी से लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न कुणाल जी ने हमें लिखा है। और कुणाल जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 जून 1981। जन्म का समय सुबह 10:09 और जन्म का स्थान है लखनऊ। कुणाल जी कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों से एक ही जगह नौकरी में स्टक हो गया हूं। कोई उन्नति, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो क्या मुझे नौकरी बदलनी चाहिए? और अगर बदलनी चाहिए तो नौकरी बदलने का समय मेरा कब से शुरू होगा? कुणाल जी, आपकी कुंडली के अनुसार आप नौकरी बदलने का जो भी प्रयत्न करना चाहते हैं वो इस साल मत करिए। इस साल आपकी नौकरी में प्रगति हो जाएगी। अभी फरवरी 2025 के बाद अगर आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का। हम सवाल लें उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप चाहते हैं कि पंडित जी उसका हल आपको दें, तो बिना देर किए हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न पूजा जी ने हमें लिखा है। और पूजा जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 दिसंबर 1978, 1978।
जन्म का समय रात के 7:05 और जन्म का स्थान है कोलकाता। पूजा जी कह रही हैं कि क्या आने वाले समय में मेरा कोई स्थान परिवर्तन होगा? क्या मैं भविष्य में विदेश जा पाऊंगी और क्या मेरे विदेश में सेटल होने के योग बनते हैं? पूजा जी, आपकी कुंडली के अनुसार आने वाले समय में आपके स्थान परिवर्तन के योग जरूर बनते हैं और अगर आप विदेश जाने का प्रयत्न करें तो इस वर्ष आपके लिए संकेत अच्छे हैं। आप विदेश जा सकती हैं और विदेश में जाकर सेटल हो सकती हैं। अपने पति के नौकरी के माध्यम से आपके लिए विदेश जाने की संभावना बन रही है। आपकी कुंडली में अक्टूबर 2024 तक स्वास्थ्य के संकेत अच्छे नहीं हैं, उसका आपको ध्यान बनाए रखना होगा। रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें और एक ओपल बनवा करके लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण कर लें। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं जरूर उनका ध्यान रखिएगा। आज हम नए वर्ष को लेकर, हिंदू नववर्ष को लेकर जानकारी पंडित जी से ले रहे हैं। तो पंडित जी, बार बार आप नव संवत्सर में ग्रहों के मंत्रिमंडल के बारे में समझा रहे हैं, तो इस बार का मंत्रिमंडल कैसा है और इसका फल कैसा मिलेगा, अब ये बता दें हमें। नव संवत्सर के मंत्रिमंडल का निर्धारण ज्योतिष के अनुसार हो चुका है। समझते हैं कि मंत्रिमंडल कैसा है। ये विक्रमी संवत 2081 है। इसका नाम है पिंगल। इस संवत्सर के राजा हैं मंगल और मंत्री हैं शनि। अब दोनों पाप ग्रह, मंगल क्रूर ग्रह और पाप प्रभाव वाला, और शनि तो खैर पाप ग्रह है ही। राजा मंगल होने से जन साधारण को समस्या होगी। मंगल के अंदर राज्य का गुण नहीं होता। अग्नि भय, आग लगना, युद्ध और दुर्घटनाओं की स्थिति बनेगी क्योंकि मंगल राजा हैं। मंत्री शनि, शनि के अंदर मंत्रित्व के गुण सामान्यता नहीं होते, इसीलिए मंत्री शनि होने से जीवन की समस्याएं बढ़ेंगी। कृषि उपज में, वर्षा में कमी आएगी। जनता के अंदर असंतोष और क्षोभ बढ़ेगा। वैसे तो मंत्री शनि होने की वजह से बारिश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो वर्षा डिपार्टमेंट है, जो मेघेश हैं, वो शुक्र हैं, इसलिए थोड़ी सी राहत की उम्मीद बारिश में हम कर सकते हैं। सुरक्षा मंत्री शुक्र रहेंगे। देश की सुरक्षा कुल मिलाकर ठीक रहेगी। बुध, जिसको मंत्रित्व का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मानते हैं, इस बार दुर्भाग्य से बुध को कोई भी विभाग नहीं मिल रहा है और इस बार आषाढ़ कृष्ण 13 दिन का होगा, जो एक अशुभ संकेत है। तो ये संवत्सर आने वाले वर्ष के लिए देश दुनिया में कोई खास अच्छी स्थिति नहीं दिखा रहा है। तो चलिए, चर्चा लगातार होती रहेगी। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा। परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। परिवार में मंगल कार्य होगा। धन लाभ के योग बने हुए हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी और जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। मित्र के कार्य में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए 3 राशियां अब आखिर में बची है, उसके बारे में हम पंडित जी से जानें। उसके पहले पंडित जी ने देश और दुनिया पर नए साल के प्रभाव को लेकर थोड़ी जानकारी ली, लेकिन विस्तार से अगर समझने की कोशिश करें तो ये नया साल कैसा रहेगा हमारे देश के लिए भी पंडित जी और पूरी दुनिया के लिए। जब नव संवत शुरू होता है जिस समय में, उस समय में नव संवत की एक कुंडली बनती है और उस कुंडली के आधार पर ज्यादा एक्यूरेटली आप जान सकते हैं कि देश दुनिया के लिए क्या, कहां, कैसा असर होगा। नव संवत की जो शुरुआत हो रही है ये धनु लग्न में और मीन राशि में हो रही है। धनु लग्न का मतलब सबसे ज्यादा डेंजरस लग्न, सबसे ज्यादा अग्नि और युद्ध प्रधान लग्न है। नव संवत की कुंडली धनु लग्न और मीन राशि की है। केंद्र में शुभ और अशुभ दोनों ग्रह विद्यमान हैं, यानी मामला मिला जुला है। तीसरे भाव में मंगल और शनि की युति है जो बिल्कुल अनुकूल नहीं है, बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। नए साल की कुंडली कहती है दुर्घटनाएं, युद्ध और अलग तरह की बीमारियां पूरे विश्व में अशांति रखेंगी। विश्व में सत्ता परिवर्तन जरूर होगा और राजनेताओं के जीवन को संकट हो सकता है। अब चूंकि आप देखिए इसी समय भारतवर्ष में आम चुनाव भी है, तो सत्ताधारी दल के लिए रास्ता इतना आसान नहीं होगा। भारत में उत्तर दिशा में आक्रमण और भारतवर्ष में धार्मिक उन्माद, इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। इस साल पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, विश्व की बात करें तो अमेरिका और पूर्व मध्य मिडिल ईस्ट के देशों में काफी अशांति रह सकती है। इस संवत में भी स्थितियां मिली जुली दिखाई दे रही हैं। बहुत शुभ कह दें हम, ऐसा संभव नहीं है। और पहले 6 महीने काफी ज्यादा दिक्कत वाले हो सकते हैं, ये संभावना देश दुनिया के लिए बन रही है।
तो नया साल बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लेकर आ रहा है, कई तरह से मुश्किल हालात भी हैं, लेकिन हर हालात से निपटना ही जिंदगी का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है, अब पंडित जी से ये जानते हैं। मकर राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग आपके लिए होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम के दबाव से राहत मिलेगी, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, करियर में कुछ बदलाव हो सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को अच्छा बना सकते हैं वो रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल की ओर बढ़ने का। हम जानते हैं पंडित जी से ये सवाल कहां से पूछा गया है और क्या पूछा गया है। पंडित जी, अगला प्रश्न नवनीत त्रिपाठी जी ने हमें लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 16 सितंबर 1975। जन्म का समय है रात के 9:05 और जन्म का स्थान है मऊ, उत्तर प्रदेश। नवनीत जी कह रहे हैं कि काफ़ी समय से अपनी प्रॉपर्टी बनवाना चाहते हैं, लेकिन उस दिशा में कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। तो अपनी संपत्ति कब बनवा पाएंगे और अपनी संपत्ति का लाभ कब होगा? नवनीत जी थोड़ा सा इंतजार करिए। अभी ज्योतिष के हिसाब से इस साल के अंत में नवंबर दिसंबर के महीने में अगर आप प्रयत्न करें तो आप अपनी प्रॉपर्टी का निर्माण जरूर करवा पाएंगे। 14 नवंबर के बाद आप कोशिश करना शुरू करिए, आपकी संपत्ति का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि संपत्ति का निर्माण करने के पहले जब भी आप इसके काम की शुरुआत कर रहे हैं, उसके पहले एक बार सुंदर कांड का पाठ जरूर कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा करने के बाद संपत्ति का निर्माण करवाएंगे तो किसी भी तरह की दिक्कत और बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। आसानी से आराम से प्रॉपर्टी बन जाएगी। फिलहाल आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
और अब वक्त है आज के चौथे और आखिरी सवाल का। सवाल लें उसके पहले आप सबको फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा अपने नाम और बर्थ डिटेल के साथ इस ईमेल आईडी पर जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज का चौथा और आखिरी सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न नीलम जी ने हमें लिखा है। नीलम जी हमें बागपत उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। नीलम जी की जन्म की तारीख है 3 फरवरी 1983, 1983। जन्म का समय शाम के 4:05 और जन्म का स्थान है बागपत। नीलम जी लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, छोटी छोटी समस्याएं निरंतर परेशान करती हैं, जीवन में अशांति बहुत है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए? नीलम जी, आपकी कुंडली के अनुसार आने वाले समय में आपका वैवाहिक जीवन जरूर बेहतर हो जाएगा। आपको बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करिए, आने वाला समय अच्छा है और हम उम्मीद करते हैं कि मार्च 2025 के बाद स्थितियां पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और एक ओपल बनवा करके पहनिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 10 अप्रैल को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके लिए कैसा है ये जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 10 अप्रैल को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। करियर में नए और बेहतर अवसर हालांकि मिलेंगे। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। इस साल दूर स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत शुभ रहेगा। और चलिए अब बारी जिज्ञासा की है। और जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि श्री राम का देवी मां से विशेष संबंध आखिर है क्या? देखिए, भगवान राम के अंदर देवी का शक्ति स्वरूप विद्यमान है। कैसे? चैत्र नवरात्रि में नवमी के दिन भगवान राम का प्राकट्य हुआ था, हम सब जानते हैं। और जो आश्विन की नवरात्रि आती है अक्टूबर वाली, उसमें भगवान राम ने शक्ति की पूजा करके रावण का वध किया था। यानी एक नवरात्रि में शक्ति लेकर प्रकट होते हैं और दूसरी नवरात्रि में उसी शक्ति का प्रयोग करके रावण का वध करते हैं। बिना देवी की कृपा और शक्ति के श्री राम के अंदर शक्ति का अंश नहीं आ सकता। इसीलिए बाकायदा वो शक्ति के स्वरूप में अवतरित भी होते हैं और फिर विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति की पूजा भी करते हैं। और चलिए अब शुभ पहर की जानकारी लें। 10 अप्रैल का शुभ पहर पंडित जी से जानिए। दिनांक 10 अप्रैल 2024 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
इस समय देवी को सफेद फूल अर्पित करिएगा। शिक्षा और एकाग्रता के मामले में आपको लाभ होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 10 अप्रैल बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब जानते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है मिथुन। और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी आज क्या जानकारी देंगे? हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोग कैसे पूजा करें कि उन्हें पूजा से लाभ हो। आज की गुड लक राशि है मिथुन राशि। आपको पूजा में सुगंधित धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से आपके मन की तमाम चिंताएं निश्चित रूप से दूर होंगी। और चलिए अब पंडित जी से ये जानकारी ले लेते हैं कि आज महा उपाय में हम सबके लिए वो क्या लेकर आए हैं। जी, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार हो, अस्पताल में हो, तो क्या उपाय करें कि वो स्वस्थ हो, डिस्चार्ज हो जाए। रोज सुबह और शाम उस व्यक्ति का नाम लेकर के एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ये शुरू करने जैसे ही व्यक्ति एडमिट हो। हर शनिवार हनुमान मंदिर में नारियल अर्पित करें और नियमित रूप से निर्धनों को सिक्कों का दान करते रहें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो बीमार व्यक्ति के स्वस्थ हो जाने की संभावना जल्दी से जल्दी बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।